सबसे पहले तो मार्केट के जो वीकली डेटा है उनके बारे में बताएं। देखिए, पहले मैं थोड़े से वीकली डेटा बता देता हूं। जैसा आपने कहा कि नेहा जी थोड़ा सा आपके कहाँ है, नेहा जी को स्क्रीन पे लाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वैसे तो आप हंसते पूरा दिल खोल के हंसती है, लेकिन एक जो सेंटेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर आप अच्छे से दिल खोल के मुस्कुराइए। और वो ये है कि पिछले हफ्ते पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट रहे हमारे बाजार। सुन के अच्छा लग रहा है ना? बहुत। मतलब इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, पिछले हफ्ते नेहा पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे बाजार ही हरे निशान में बंद हुए 0.6% की तेजी के साथ। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन सर। मंडे मॉर्निंग ऐसी खबर सुनने को मिले तो इससे बेटर क्या हो सकता है? हाँ, कभी कभी देखो दूसरों का खराब होना तो भी हमको अच्छा लगने लगता है, नॉट दैट, लेकिन हमारे बाजार ही अच्छे रहे एक्चुअली। दूसरे बाजार ज्यादा खराब रहे, कई बाजार तो 3-3, 3.5, 4% तक भी घटे हैं अमेरिका के चक्कर में। लेकिन नेट वीकली क्लोजिंग के लिहाज से भारतीय बाजार 0.6% बढ़े। और ये जो क्लोजिंग हमें मिली है 25,068 की वीकली बेसिस पे, निफ्टी के इतिहास की सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है, सेकंड बेस्ट क्लोजिंग। बैंक निफ्टी सुनिए, लगातार चौथे हफ्ते तेजी में है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। मिड कैप इंडेक्स 7 हफ्तों की तेजी के बाद पहली बार कमजोर वीकली क्लोजिंग मिड कैप इंडेक्स ने थोड़ी सी दी है। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.25% टूटा था। 8 हफ्तों की ये सबसे बड़ी गिरावट है स्मॉल कैप इंडेक्स की। तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अलग कहानी बता रहे हैं कमजोरी की, वहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी मजबूती की कहानी बता रहे हैं। ये वीकली बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, डेली बेसिस के डेटा आगे रखूंगा मैं आपके सामने। अब पिछले हफ्ते IT इंडेक्स 1.5%, ऑटो इंडेक्स 1% और निफ्टी बैंक 0.5% तेज रहा। ये 3 इंडेक्स ऐसे हैं जिन्होंने बाजार में जोश भरा है, इनसे तेजी बनती दिखी। वहीं रियल्टी इंडेक्स 0.4% घटकर, और मेटल इंडेक्स स्पेशली ये थोड़ा वजन भी रखता है, ग्लोबल मार्केट से जुड़ा हुआ भी है, ये 3.25 3.5% की गिरावट के साथ सबसे ज्यादा कमजोर रहा है। तो ये आपके लिए रहे वीकली डेटा। अब थोड़े से मैं आपको मंथली डेटा भी डेली वाले डेटा भी बता दूं फ्राइडे के। ये अब जो डेटा बता रहा हूं सारे के सारे शुक्रवार के। नंबर 1, निफ्टी की 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा शुक्रवार को, और 0.5% गिरकर हम 25,068 पर बंद हुए। 20 नवंबर को निफ्टी ने 20 नवंबर से 25,800 26,100 की एक रेंज चल रही थी, उसको 20 नवंबर को यानी कि गुरुवार को इससे एक ब्रेकआउट दिया था। आपको याद है 26,192 पर हम बंद हुए थे, लेकिन शुक्रवार को वापस इसी रेंज में निफ्टी लौट गया, यानी कि जो रेंज पिछले लंबे समय से चल रही थी उसी में फिर से आ गया। बैंक निफ्टी की 2 दिनों की तेजी पर भी थोड़ा ब्रेक लगा है, ठीक है, और थोड़ा घटकर बंद हुआ है 59,000 के नीचे शुक्रवार को। बैंक निफ्टी 4 दिनों से हायर हाई बना रहा था, उस पर ब्रेक लगाया तो हल्का सा ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। मिड कैप इंडेक्स 2 दिनों से मजबूत था, इसकी तेजी पर ब्रेक लगाया। लेकिन असली कमजोर जो है वो है स्मॉल कैप इंडेक्स। शुक्रवार को 8 दिनों के लोएस्ट लेवल पर मिड कैप इंडेक्स के माफ कीजिए शुक्रवार को मिड कैप इंडेक्स ने 8 दिनों का लो बनाया है, और मिड कैप इंडेक्स 7 दिनों से जो 60,500 और 61,220 की रेंज में ट्रेड कर रहा था उसको तोड़कर नीचे बंद हुआ। तो शुक्रवार को थोड़ा सा मिड कैप इंडेक्स ने भी कमजोरी के संकेत और दे दिए। स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार चौथे दिन से कमजोर है। इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार दूसरे दिन 50 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे बंद होता हुआ दिखा है। और शुक्रवार को मेटल इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स और रियल एस्टेट इंडेक्स, जो पिछले हफ्ते के 3 सबसे टॉप लूजर थे, इन तीनों ने एक महीने का लोअर लेवल छुआ है। ये आपके लिए बड़े संकेत बाजार के अलग अलग सेक्टर्स के लिहाज से। अब आइए इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में आया है 12% का बड़ा उछाल, 5 महीने के सबसे हायर लेवल पर पहुंचा है, 14 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ। HDFC बैंक पिछले 15 दिनों से क्लोजिंग इसकी एक बढ़िया लेवल के ऊपर हो रही है, वो है 983 DMA के ऊपर बंद होता दिख रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 33 दिनों से इसकी ट्रेडिंग रेंज वही है 970 1020, इसको पार नहीं कर रहा है किसी भी एक तरफ। ICICI बैंक ने इंटरडे में एक हफ्ते का लो बनाया 1364, बढ़ने में भी आगे रहता है और नया घटने में भी आगे। जी राइट चलिए सर, ये मार्केट के डेटा तो आपने बता दी, लेकिन FIS सर इन्होंने क्या कुछ किया, इनके बड़े डेटा जरा समझाएं। FIS की इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन में लगातार चौथे दिन हल्की बढ़त आई है, और ये लगभग 11.5% के आसपास पहुंची है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इसके अलावा लगातार 4 दिनों से FIS के इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन बढ़ने के क्रम पर लगा ब्रेक। 2 दिनों की खरीदारी के बाद FIS की शुक्रवार को कैश मार्केट में फिर से बिकवाली हुई, 1766 करोड़ की है बिकवाली का आंकड़ा आया है। और 2 दिनों तक लगातार खरीदारी के बाद FIS ने स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे 560 करोड़ के। नेट बिकवाली आई है 3148 करोड़ की, तो यानी कि कैश में भी बेचा है, स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचा है, नेट भी 3148 करोड़ की बिकवाली है। अब
इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में लगातार 4 दिनों से खरीदारी कर रहे थे। उसके बाद एफआईज ने बिकवाली की है, ये इंपॉर्टेंट है। घरेलू फंड्स का रिकॉर्ड तो बनता जा रहा है, अब ये रिकॉर्ड 60 दिन का हो गया है, 3,162 करोड़ की खरीदारी। तो एक चीज़ ने आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितनी नेट बिकवाली एफआईज ने की है 3,148 करोड़ की, उतनी ही खरीदारी 3,162 करोड़ की घरेलू फंड की दिख रही है। हाँ, एक एडजस्टमेंट है, AWL अदानी विलमार लिमिटेड जो पहले होता था, उसमें 2500 करोड़ की एक ब्लॉक डील हुई है। अब उसमें सेलर का नाम तो है, बायर का नाम है नहीं, तो पता नहीं किसने खरीदा, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन डेटा बैलेंस्ड है एफआईज और घरेलू फंड्स के बीच में। जी चलिए, यहाँ तो डेटा बैलेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में सर क्या कुछ हुआ है? और ये मैं सिर्फ उनके स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं उनकी पूरी एसेट क्लासेस के पर्सपेक्टिव से आपसे जानना चाह रही हूँ। बिल्कुल, और मैं आपको सारे एसेट क्लासेस के और जो इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेटा मैं आपके सामने रख दूँ यहाँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेटा जो ग्लोबल भी है, लोकल भी है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रुपया। शुक्रवार को रुपये ने नया लाइफ लो बनाया, 89 रुपीज़ 49 रुपये से 89 रुपये 49 पैसे का एक लाइफ लो बनाया। और 8 मई के बाद एक दिन की ये सबसे बड़ी गिरावट आती दिखी है रुपये में। और इस साल रुपया थोड़ा सा 0.5% घटता हुआ नजर आया, यहाँ अच्छी खासी कमजोरी हुई है। डॉलर इंडेक्स 6 महीने के ऊपरी स्तरों पर पहुंचा है और 3 हफ्तों बाद पहली बार डॉलर इंडेक्स मजबूती के साथ बंद हुआ और डॉलर इंडेक्स लगातार 100 के ऊपर लेवल पे बना हुआ है, टिका हुआ है। अब आइए, दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए है, वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल पिछले हफ्ते और घटा है 0.3%, 62-62.5 डॉलर के आसपास। और जिस तरह से ट्रंप दबाव बना रहे हैं रशिया और यूक्रेन पर, स्पेशली यूक्रेन पर युद्ध विराम का, उससे कच्चे तेल में और कमजोरी आती दिखी है। तो पहला करेंसी, दूसरा क्रूड और तीसरा अमेरिकी बाजार, ये आपके लिए ग्लोबल डेटा। नंबर 3, अमेरिकी बाजारों में पिछले हफ्ते डाउ S&P में रही 2% की कमजोरी, ठीक है। और इसके अलावा नेस्डेक 9 मार्च के बाद पहली बार लगातार 3 हफ्ते तक कमजोर है। 3 नेगेटिव क्लोजिंग वीकली बेसिस पे नेस्डेक को कभी नहीं मिली 9 मार्च के बाद। इसका मतलब मोटा मोटी आप समझ लिए, आप कितना 7-8 महीने बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि नेस्डेक लगातार 3 हफ्ते नेगेटिव बंद हुआ। अब इनमें किसकी वजह है? एनवीडिया, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, 1 महीने के निचले स्तरों पर पिछले 1 महीने में 21% लुढ़क गया एनवीडिया का शेयर। अमेजॉन 2 हफ्तों में, टेस्ला 3 हफ्तों में 15% टूटा है। मेटा 4 हफ्तों में 21% टूटा है। अमेजॉन 2 हफ्तों में 29% टूटा है। माइक्रोसॉफ्ट 5 दिनों में लगातार 5वें दिन कमजोर, पिछले हफ्ते 7.5% टूटा है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि मैं ये सारे इतने बड़े बड़े शेयरों के नाम और इतनी बड़ी बड़ी गिरावट क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कि हमारे यहाँ कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि मेरा शेयर नहीं चल रहा, मेरे मिड कैप का भाव नहीं आ रहा, 26,000 की निफ्टी हो गए, स्मॉल कैप। आप सोचो इतने बड़े बड़े स्टॉक, सोचो हमारा रिलायंस 20% 30% निकल जाए एक चार हफ्ते में, सोचो हमारा HDFC बैंक 200 रुपये निकल जाए 4 हफ्ते में, तो क्या होगा। इतनी बड़ी बड़ी गिरावट इतने बड़े शेयरों में आ रही, तो कम से कम अगर आपके शेयरों के भाव नहीं भी आए लेकिन बहुत नहीं घट रहे हैं, तो भी ये सोचिए कि अगर अमेरिका में होते तो क्या हाल होता है। लेकिन इस बीच एक अच्छा स्टॉक है LI, अब इसको इली लिली बोले, LI लिली बोले, एली लिली, जो आपकी मर्जी है वो बोल दो, लिली पीछे बराबर है, आगे जो आपकी मर्जी हो जैसे इसको प्रोनाउंस करना करते हैं ज्यादातर लोग। वैसे आप क्या करते हैं, LI लिली? LI लिली, तो ठीक है, हम सेम पेज पे हैं। तो ये वाली जो फार्मा कंपनी है, इन्होंने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप छूने वाली ये पहली फार्मा कंपनी बनी है। अभी तक $1 ट्रिलियन के ऊपर कोई फार्मा कंपनी निकली नहीं थी, ये दुनिया की पहली फार्मा कंपनी। और वैसे ओवरऑल दुनिया की ये 10वीं कंपनी है जिसका मार्केट कैप $1 ट्रिलियन के ऊपर पहुंचा है। बधाइयाँ LI लिली जी को। और बिटकॉइन 6 अक्टूबर के बाद अपना लाइफ हाई जो बनाया था उन्होंने, $1,26,000 के ऊपर, वहां से 33%। सोचो अगर आपका निफ्टी 26,000 वाला 8,000 पॉइंट घट के 18,000 आ जाए तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। है तो एसेट क्लास ही है ना, इक्विटी भी एसेट क्लास है, अगर बिटकॉइन भी एसेट क्लास है। बिटकॉइन मतलब प्रॉब्लम क्या है, बिटकॉइन 33% घट जाए तो मान गया, हाँ ये तो ऐसे, ये तो वोलेटाइल है, मतलब ये तो हो ही सकता है। लेकिन निफ्टी अगर 2,000 पॉइंट घट जाए तो ऐसा त्राहिमाम, ओ हो पहाड़ टूट गया, ये क्या हो गया, मर गए, मतलब वो वाली चीज है। क्योंकि किसी किसी चीज की वोलेटिलिटी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, कमजोरी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। निफ्टी में अभी या मार्केट में अभी भी वो है नहीं। एथेरियम ये तो और भी गया गुजरा है, 3 महीने में 40% लुढ़क गया। एल्यूमिनियम में पिछले हफ्ते 2% की कमजोरी रही। सोने में 3 हफ्ते के बाद पिछले हफ्ते थोड़ी कमजोरी रहेगी। और चांदी पिछले हफ्ते 1.5% टूटकर बंद हुई है। ये है आपके लिए कुछ ग्लोबल बड़े डेटा है ना, मजेदार, इंटरेस्टिंग है ना।